Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, अगर हम लोग लास्ट के वीक में देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा हम लोग पिछले 2-3 वीक से मार्केट में यही देख रहे हैं जस्ट अ सेकेंड कि मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस भी आ रहा है ना, तभी भी उसमें एक सेलिंग आ रहा है। पिछले अगर आप 1 या 2 वीक का ट्रेड देखें ना तो वो काफी ऐसा एक सिंपल अप्रोच से था कि जो भी बाउंसेस आ रहा है उसमें सेल ऑफ होके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप देखोगे मोर ओवर निफ्टी के चार्ट्स में भी, अगर डेली कैंडल स्टिक पे चार्ट्स कैंडल स्टिक्स, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि एक अच्छे खासे सेलिंग के कैंडल्स बने हुए हैं और मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आया हुआ है। अब अगर आप निफ्टी बैंक भी देखोगे तो ऊपर से वो भी नीचे आया हुआ है। अभी लास्ट के वीक में गाइस, ये जो वीक गया तो वहां पे आप देखोगे कि लास्ट के 2 सेशन में मार्केट ने एक बाउंस ट्राई किया हुआ है और मार्केट ने एक बाउंस ट्राई किया हुआ है या फिर यहाँ पे कुछ बायर्स की भी एक्टिविटी हो सकती है। ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? वीकली मार्केट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो इसलिए क्योंकि हमको एक वीक के बारे में कि यहां से क्या हो सकता है ना, उसके बारे में हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं और नए वीक में हमें ट्रेडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है उसके लिए हम लोग क्लियर रह सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक भी करो और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीजें अच्छी लग रही है, सो दैट वी कैन वर्क मोर ऑन दैट। क्या चीजें अच्छी नहीं भी लग रही है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। नाउ गाइज, अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। नाउ गाइज, एक अच्छे फॉल के बाद में या फिर ये अगर आप रिसेंट फॉल भी देखोगे उसके बाद में जब भी सबसे पहले इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक भी ऐसे नीचे के लेवल्स पे इस तरह के कैंडल्स, ये जो लास्ट 2 फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में जो कैंडल्स बने उस तरीके के कैंडल्स बनना चालू करें, जहां पे अगर आप देखोगे कि नीचे के वीक्स बहुत ज्यादा है। थर्सडे को तो डोजी था, तो डोजी एक वैसे भी एक थोड़ा हॉल्ट का साइन देता है कि मार्केट में हॉल्ट आएगा और वहां से बाउंस की कोशिश करेगी या फिर साइडवेज होगी। बट ऐसे इस तरह के ये अगर आप कैंडल देखोगे निफ्टी बैंक का लास्ट वाला कैंडल फ्राइडे का, तो वो क्लियरली एक हैमर है कि सेलर्स नीचे लेके जा रहे थे बट इवेंचुअली बायर्स ऊपर लेके गए और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ और नीचे ऐसा ये शैडो बना। सो ये एक साइन है कि बायर्स भी यहाँ पे एक्टिव है या फिर बायर्स को ये जोन्स अट्रैक्टिव लग रहे एंड दे आर फाइंडिंग दिस प्राइसेस अट्रैक्टिव टू एंटर। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऐसा सेल ऑन राइज वाला अप्रोच है, ऐसा नहीं कि मार्केट पॉजिटिव हुआ है हमें बाय ऑन डिप्स करना है, बट वो एक एग्रेसिवली सेल ऑन राइज वाला या फिर सिर्फ सेल ही करना है, वो वाला अप्रोच को हमें कहीं ना कहीं के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट में बाउंस आ सकता है जिसे हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं, या फिर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इन दिस वीक। सो हम लोग ये वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी देखेंगे और उसके पीछे का लॉजिक, हम लोग जब भी आप भी कभी वीकली मार्केट एनालिसिस या फिर जब भी वीक खत्म होता है उसके बाद में अगले वीक के लिए एनालिसिस करोगे, सो दैट यू गाइज वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें किस चीजों के ऊपर फोकस करना है और क्या चीजों को देखना है, सो दैट हमें पता चले कि यार हाँ, ये वीक में ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आने वाले वीक में। सो अकॉर्डिंगली आप भी उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाओ। नाउ गाइज, अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी ने 17,123 पे क्लोज दिया हुआ है। अभी नाउ निफ्टी की जो इमीडिएट सपोर्ट्स है वो है 16,950। नाउ हम लोग इसके बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है और हम लोग क्या इस बाद में होगा। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। नाउ हम लोग 15 मिनट चार्ट्स पे मूव करेंगे। नाउ 15 मिनट चार्ट्स पे गाइज यू गाइज कैन सी, हम लोग पहले आर्ली देख लीजिए। आर्ली में आप देख सकते हो कि मार्केट एक अच्छा खासा सेल ऑफ, पिछले जो भी मार्केट में बाउंसेस आ रहे हैं ना वहां पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हो रहा है और मार्केट अच्छी तरीके से नीचे आ रहा है। ये तो एक क्लियर है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में ना ये चीजें चेंज होती रहती है। अगर आप 15 मिनट चार्ट देखोगे तो पिछले जो वीक पिछला 1-2 वीक था वहां पे जो क्लियर कंटिन्यूस मार्केट नीचे आ रहा था ना, तो लास्ट के 2 दिन में अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2 दिन के सेशन का ये चार्ट है जहां पे मार्केट ने एक ऐसा ट्रायंगल के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है कि वो स्टॉक या फिर वो इंडाइसेस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, वहां से सेलिंग आता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वहां से बाइंग आता है और वो एक रेंज में फंस जाता है। और जब भी वो रेंज का आइदर साइड ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट हुआ तो वहां से स्टॉक या फिर इंडाइसेस ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ जाता है। नाउ अगर आप ये निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी क्लियरली एक जो कि बाउंसेस पे सेल ऑफ आ रहा था
15 मिनट चार्ट्स में भी, तो लास्ट के 2 सेशन में मतलब थर्सडे को और फ्राइडे को मार्केट ने एक बाउंस की कोशिश कर रहा है, मार्केट एक अपने मतलब ऊपर के लेवल को भी टच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दें, अगर मार्केट उसके ऊपर चला जाता है तो वहां से एक थोड़ा बाउंस के लिए कोशिश होगा, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दें कि अगर वो ब्रीच होता है तो फिर फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये जोन में गाइस यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा रहेगा कि ये सपोर्ट जोन है, एंड यहाँ पे 16,950 का अगर ये जो जोन है, जो प्रीवियस स्विंग लो है 15 मिनट चार्ट में, इफ इट इज ब्रीचिंग ऑन द डाउन साइड या 15 मिनट के चार्ट पे अगर इसके नीचे क्लोज देता है, सो दैट वुड बी अ कंफर्मेशन कि यार मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, सेलर ही हावी है, ऊपर के लेवल से भी सेलर नहीं ज्यादा पोजीशन बना है। हमें क्या करना है, ट्रेड हमेशा पोजीशंस के अनुसार करना है। अगर बायर के पोजीशंस ज्यादा बने तो हम लोग बाइंग साइड पे ट्रेड करेंगे, अगर सेलर्स के ज्यादा पोजीशन बने तो हम लोग सेलर्स के साइड, सेलिंग के साइड पे ट्रेड करेंगे। तो अगर 16,950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच होता है तो वो फर्स्ट साइन रहेगा कि मार्केट को ना यहां से नीचे जाना है और फिर वहां से फर्दर सेल ऑफ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली की जो हमारी रेंज है, मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, वो है 16,950। इफ इट इज रीचिंग दैट तो हम लोग 16,850 16,750 की तरफ जाएंगे। अगर आप डेली चार्ट में ये लेवल्स को देखना चाहते हो तो वो इस तरह से दिखेगी। अगर ये 16,950 इफ इट इज ब्रीचिंग ये 15 मिनट के चार्ट में, तो इमीडिएट टारगेट तो हमारे ये स्विंग लोज हो गए बरोबर, जो कि 16,850 के तरफ है। और अगर आप ये मैं डेली में करता हूं, सो यू गाइस कैन सी दैट ये 16,850 आएगा और ये 16,750 के जोन है जो हम लोग ने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया हुआ था, तो वो जोन को मार्केट अप्रोच करेगा। नाउ ये हुआ सेलिंग किक, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल की सपोर्ट्स ब्रीच हुआ, तो नाउ बाउंस आया या फिर मार्केट को ऊपर जाना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, तो वो है गाइस 17,200। 17,200 अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन के अनुसार भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो टेक्निकली, तो यहाँ पे आपको चार्ट पे क्लियरली दिखेगा कि अभी ये जो मतलब लोअर हाइज लोअर लो के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जब भी ये 17,200 के लेवल, मतलब ये जो थर्सडे के सेशन के जो हाइज है वो मार्केट ब्रीच करेगा ना 15 मिनट कैंडल में क्लोज होके, उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये लोअर हाइज लोअर लो के स्ट्रक्चर को एक नया हाई मिलेगा, कि मतलब ये जो प्रीवियस स्विंग लो है एक नया हाई मिलेगा, तो वहां से एक मार्केट अप्रोच लेगा कि वो एक बाउंस की कोशिश करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट एकदम यहां से ऊपर ही जाएगा, बट इवेंचुअली एक शॉर्ट रन में वो बाउंस की कोशिश लेगा। वो कौन से जोन्स में जाएगा, वो जाएगा 17,300 17,400 में। मार्केट को ऊपर के लेवल्स में इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम लोग लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद में इमीडिएटली मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17,300 17,400 कौन से लेवल से, तो ये लेवल से। मैं आपको एक बार आर्ली चार्ट दिखाता हूं सो यू गाइज वुड अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्ली में अगर ये यहां से ऊपर चलता है तो ये 17,300 के जोन है और ये 17,400 के जोन है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये पहले सपोर्ट्स थे, ये सपोर्ट्स यहाँ पे ब्रीच हुए तो वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वहां पे जाके मार्केट अगेन अटक सकता है। 17,200 के ऊपर अगर उसने क्लोज किया तो 17,300 17,400 को अप्रोच करके वहां पे अटक सकता है। वो ये हमारा ये वीक के लिए व्यू रहेगा। मार्केट अभी भी ऐसा बाय ऑन डिप्स वाला नहीं बना है, शायद मार्केट में एक बाउंस आके मार्केट अगेन कंसोलिडेट करे ऐसा। नाउ अगर गाइस आप निफ्टी बैंक के बारे में देखते हो तो निफ्टी बैंक के बारे में भी एक अच्छे खासे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और उसकी करंट मार्केट प्राइस है 39,686। उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है 38,900। नाउ अगर आप देखोगे चार्ट्स में, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, डेली में कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच किए हुए हैं, यहां से नीचे आया और पिछले 2 सेशन में बाउंस, मतलब आपको एक क्लियरली दिख सकता है कि जब भी वो 40,000 को अप्रोच करेगा ये जोन को, तो वो वहां पे रेजिस्टेंस लग के शायद वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर वो पहला हर्डल रहेगा। तो अगर आप देखोगे, विल शिफ्ट टू 15 मिनट चार्ट सो यू गाइज वुड अंडरस्टैंड जी। तो यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट चार्ट्स में, इसमें भी सिमिलरली निफ्टी की तरह ही एक मतलब 15 मिनट चार्ट पे ये राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना गाइस, सो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो वी हैव मेंशन्ड जस्ट अ सेकंड 38,900। तो 38,900 ये जो है ये 39,000 38,900 के इंपॉर्टेंट स्विंग। सो यहां से अगर मार्केट ये ब्रीच करता है तो मतलब क्या कि ऊपर में भी सेलिंग के पोजीशन बने, तो ऊपर में सेलिंग के पोजीशन बने तो उनको प्रॉफिट में जाना है, तो मार्केट और नीचे आएगा तो वो प्रीवियस स्विंग की तरह जाएगा, प्रीवियस स्विंग की तरफ जाएगा और वहां से फर्दर नीचे मतलब 38,500 38,000 की तरफ जाएगा। सो ये हमारा व्यू रहेगा। नाउ गाइज रेजिस्टेंस, नाउ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 40,000 40,100 लिए। ये क्यों है गाइस, सिंपल है। I'll shift to आर्ली चार्ट सो यू गाइस वुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आप देखोगे आर्ली चार्ट में तो देखिए यहाँ पे
ये जो है इसने एक इंपॉर्टेंट ये जो सपोर्ट्स थे इसे ब्रीच किया हुआ है, बरोबर। तो यहां से ये अभी जब बाउंस आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ काम करे, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि ये सपोर्ट से। तो जब भी मार्केट 40,000, हम लोग कैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं 40,000 मतलब 40,000 के ऊपर क्लोज हुआ 15 मिनट में तो वहां से ऊपर जाएगा, नहीं। वहां से ऊपर 40,100 ये जोन में भी गया तो वो एक इनिशियल पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में शैडोज बनती है, वीक बनती है, तो शायद वो मोमेंटम में ऊपर जाए, बट वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ये रहेगा 40,000 40,100। इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल एक अच्छा सस्टेनेबल जब भी क्लोज देगा, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स 40,800 41,200। फिर मार्केट एक फर्दर बाउंस के लिए देखेगा। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो अगर इसके ऊपर हम लोग 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हैं तो हम लोग ये 40,800 ये जो जोन से वो तरफ, और ये 41,200 की तरफ जाएगी। अभी ये बहुत आगे वाला सिनारियो है, इसके लिए पहले बहुत मार्केट को मुशक्कत करनी पड़ेगी। जब भी मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर में होता है ना गाइस, वहां से बाइंग प्रेशर आने के लिए मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ता है, या फिर वहां पे बायर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी ये लेवल्स पे बाइंग करने में, उसके बाद ही मार्केट में बाउंस होता है। अदरवाइज मार्केट में आप देखोगे तो थोड़ा बाउंस आता है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ चलो मैं लेता हूँ, लेते हैं, और वहां से अगेन सेल ऑफ आता है। तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करना, सस्टेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मार्केट 40,100 की लेवल अगर सस्टेन करता है, देन यहां से हम लोग बाउंस देखेंगे। वो कहां तक देखेंगे, वो देखेंगे 40,800 40,120 की तरफ। सो गाइज ये सिंपल अप्रोच है ये वीक के लिए, मार्केट के लिए। अगर मार्केट ने 15 मिनट चार्ट्स में आप जाइए, 15 मिनट चार्ट्स में इफ मार्केट इज ब्रीचिंग जो एग्जिस्टिंग स्विंग लोज है, लास्ट जो स्विंग लोज है वो ब्रीच करता है ये वीक में, जब भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सो वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। या फिर जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं रेजिस्टेंस के लेवल्स, निफ्टी के लिए 40,100 के लिए, सॉरी, और निफ्टी के लिए 17,200 के, जब भी इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा तभी वहां से एक फर्दर अपसाइड के लिए मोमेंटम आएगा। सो इस तरीके से हम लोग ये वीक को अप्रोच करेंगे। जैसे ही आप ये चीज का स्क्रीनशॉट या फिर आप ये लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो, जब भी ये हो गया तो उस अप्रोच में हम लोग मार्केट को ट्रेड करेंगे। एंड मोर ओवर मैं आपको वीकली मतलब वीक में जब भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी या फिर कुछ भी एंट्री एग्जिट के बारे में अपडेट करना होगा, सो आई मेक श्योर कि मैं आपको अपडेट करूँ। सो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे भी मैं चीजें कई सारी अपडेट करते रहता हूँ। सेकेंडली, आप ये चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ चीजें समझी, लर्निंग कुछ चीजों के बारे में मिला, सो मेक श्योर कि आप लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो। एंड आपको कुछ भी डाउट क्वेरीज हो, सो मेक श्योर कि आप कमेंट भी कीजिए, आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन दैट। हैव एन ऑसम टाइम अहेड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।